तो हम लोग देखते हैं व्युत्क्रम संकरण अगर हमसे पूछे तो क्या कहोगे। सुनो, इसमें कुछ नहीं करना है। देखो, व्युत्क्रम का मतलब होता है अदला बदला, बदल करके संकरण कराना। जब ये बात व्युत्क्रम के कहेगा तो जब हम लोग संकरण कराएंगे तो बदल करके कराते हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, व्युत्क्रम संकरण कहते हैं। ठीक है ना। समझो, पहले मान लो, अच्छा अभी आप एक पढ़ेंगे, मैं देखता हूँ आपकी किताब में दिया भी गया होगा, देखिएगा आपके पास 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। बहुत पास एक पन्ना पलटोगे तो आ जाएगा चारों क्वेश्चन। टेस्ट योर नॉलेज लिखा गया है, देख रहे हैं ना, जीन के वो सब आपके दिया गया है, मिला। चलिए वो भी 4 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। पहले समझते हैं क्या कहा जा रहा है। अच्छा, ये याद करो, जब आप लोग पढ़ते थे तो एक चीज़ आया था, देखो क्वेश्चन नंबर 3 यही पूछा है, देखो ना, विपुंसन किसे कहते हैं, पढ़े थे ना आप लोग। याद हो गया, पुंकेसर को आप काट कर बाहर निकाल दिए थे। तो मेंडल ने भी यही किया था, स्वपरागण को रोकने के लिए। बात समझना, हम बात किसकी कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं व्युत्क्रम संकरण को। मेंडल ने क्या किया कि स्वपरागण को रोकने के लिए उसने पुंकेसर को क्या कर दिया, काट दिया। तो इसी को विपुंसन कहते हैं। तीसरा आपका क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, चलिए विपुंसन जान गए। तो उसने किया ही का, एक लंबा, पहले का लिया लंबा नर लिया, सुनो ध्यान से, लंबा का लिया नर लिया, ठीक है, और बौना मादा लिया, बौना मादा लिया, और दोनों के बीच में संकरण कराया। जब संकरण कराया तो F1 पीढ़ी में सभी पौधे क्या हो गए, लंबे प्राप्त होंगे, लंबे ही होंगे ना भाई। F1 में जो प्रभावी होता है वही तो पैदा होते हैं सब। तो लंबा, सभी पौधे कैसे बन गए, लंबा बन गए। अब इसी को उलाट दिया उसने। उलाटने का मतलब क्या हुआ, अब क्या किया कि जो नर थे उसको बावना कर दिया, नर थे उसको क्या कर दिया, बावना कर दिया, और जो मादा थे उसको क्या कर दिया, लंबा कर दिया। ठीक है, मादा को लंबा कर दिया, नर को बावना कर दिया। फिर संकरण कराया, तो फिर F1 पीढ़ी में जितने संतान प्राप्त हुए वह भी कैसा प्राप्त होंगे, लंबा ही प्राप्त होंगे, चाहे वो मादा लंबा हो के या नर लंबा हो के, जो लंबा होगा वही पौधे प्राप्त होते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं व्युत्क्रम संकरण। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, व्युत्क्रम संकरण कहते हैं। याद हुआ, बोलो याद हुआ कि नहीं जी। हालांकि आप देखेंगे व्युत्क्रम संकरण जो होता है ये अधिकतर माने इससे जो प्रथम पीढ़ी में माने F1 पीढ़ी में जो संतान बनते हैं बिल्कुल अपने जनक के समान ही बनते हैं, माने इसमें संकर का क्वालिटी रहता है। कुछ बात समझ में आई, क्या कहा गया, सुनो पहले इसको समझा देते हैं तब से। व्युत्क्रम का मतलब ये होता है कि आपने क्या लिया, एक नर लिया, एक मादा लिया। नर जो था आपने लंबा लिया, टीटी ले लिया, लंबा ले लिया, ठीक है, और मादा को आपने क्या लिया, बौना लिया, उल्टा तो लेना पड़ेगा ना, बौना लिया, स्मॉल टीटी, ठीक है। दोनों के बीच में उसने संकरण करा दिया सर, एकदम कराएंगे। यहाँ से एक कैपिटल टी निकलेगा, यहाँ से एक स्मॉल टी निकलेगा, और जब संकरण होगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी F1 पीढ़ी आपका है। यानी यहाँ पर आप क्या कहेंगे, सभी पौधे कैसे उत्पन्न होंगे, सभी पौधे लंबे होंगे, सभी पौधे कैसे होंगे, लंबे होंगे। पहला बात आपने नहीं जाना। अच्छा, सेकेंड बात में जानो, ये तो पहला प्रयोग था, प्रयोग 1 आप इसमें लिख सकते हैं, और एक आपका है प्रयोग 2, प्रयोग 2 उलाट दिया। भाई व्युत्क्रम की जब बात करेगा, सुनो देख लेते हैं, समझ लो, व्युत्क्रम की जब बात करेगा उलाटेंगे। उलाटने का मत क्या होगा, अब जहाँ नर है तहाँ स्मॉल टी कर देना, बौना कर देना, अच्छा हाँ मादा है कैपिटल टी, तभी। भाई व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, उलाटना है उसको। डबल प्रयोग किया था उसने, एक बार नहीं डबल। एक बार भाई नर को उसने लंबा लिया, मादा को बौना लिया, फिर उलाट दिया उसने, और उलाटने के बाद नर को उसने बौना लिया, मादा को क्या कर दिया, लंबा कर दिया। तब देखिए कैसा होगा। चलो मैं बताता हूँ आपको। प्रयोग 2 में उसने क्या किया कि नर है तो नर को उसने स्मॉल टी ले लिया, जिसको उसने बौना कहा, ठीक है, और जो मादा है उसको उसने कैपिटल का टी कर दिया, और एक बन गया, लंबा। फिर उसने युग्मक बनते समय दोनों में से एक जीन अलग होंगे, और फिर आपका बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी। अच्छा, स्मॉल टी कैपिटल टी कभी नहीं लिखा जाता है, स्मॉल टी है कैपिटल टी है, इसको कैपिटल टी स्मॉल टी आप लिखेंगे। तो बताओ ये F1 पीढ़ी है,
ठीक है ना, F1 पीढ़ी है, ठीक है। अब F1 पीढ़ी में इसमें भी सभी पौधे कैसे उत्पन्न होंगे, लंबे होंगे। सभी पौधे कैसे होंगे, लंबे होंगे। इस पूरी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं व्युत्क्रम संकरण। याद हुआ है? और भाई एक बार लंबा पौधा ले लिया उसने, अब बौना लंबा वाला था जो था नर था, बौना वाला को मादा लिया, उसके बीच में संकरण कराया, तो F1 पीढ़ी में सभी पौधे लंबे प्राप्त हुए। उलाट दिया उसने, उलाट दिया। उलाटने का मतलब ये किया कि जो नर था अब उसको उसने बौना बना लिया, बौना कर दिया। बौना को चुना, पकड़ा, किस गांव में बौना है उसको लेकर आया, किस गांव में भाई मादा लंबी है उसको लेकर आया, संकरण कराया। तब भी देखा कि F1 पीढ़ी में सभी पौधे लंबे होते हैं। तो इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को कहा जाता है व्युत्क्रम संकरण। समझे? एक कहानी को लिख लेता हूँ, यहाँ पर लिख देते हैं। लिखेंगे जब दो जनकों के मध्य अदला बदला करके संकरण कराया जाता है, माने बदला बदल करके संकरण कराया जाता है, तो उसे व्युत्क्रम संकरण कहते हैं। कौन संकरण कहेंगे? व्युत्क्रम। याद रखिएगा F1 पीढ़ी में सभी पौधे कैसे पौधे होंगे, लंबे। नोट में जरूर लिखेंगे। लेकिन आज दोनों प्रयोगों में F1 पीढ़ी में सभी पौधे लंबे होंगे, चलो, तो ये बात आपकी रही। ये आप चित्र बना लेंगे और आप इसको दिखाना होगा तो ऐसे दिखाएंगे खूब बढ़िया तरीके से। संकरण करा रहे हैं, उसके बाद से जो बन रहे हैं उसको तनि फटाफट लिखिए। खूब ज़्यादा बायोलॉजी पढ़ना है हम लोग को, ठीक है।